जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाइयों और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। एक बार और। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाइयों और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। और इसमें जो है दोस्तों रक्त संबंध को हमने जो है दोस्तों इसे 4 भागों में बांटा था और 4 भागों में से हमने जो है दोस्तों 3 भाग पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे चौथा सिंबल पर आधारित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते, चौथे को हम पढ़ते हैं। सिंबल पर आधारित कुछ प्रश्नों का हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न पहला है। तो ये प्रश्न इस तरह है दोस्तों, और ये प्रश्न को हम समझेंगे पहले क्या बोलता है। तो प्रश्न जो है, ये प्रश्न निम्नलिखित सूचनाओं पर आधारित है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो बोल रहा है कि इस तरह मतलब जो दिया है ये सूचना, जैसे कि हम पढ़ते हैं पी एट द ग्रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, और पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। तो दोस्तों इस तरह मतलब ये दिया है, इसी के आधार पर हमको जो है प्रश्न करना है। मतलब कि जो स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब जो वो इसी का हम यूज करेंगे। जैसे कि डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे कि पी पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। तो इस तरह मतलब इस तरह हमको जो है इसको समझना है और करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका डायग्राम पहले बनाते हैं और हल करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन है, ये देखेंगे हम ये वाले को। तो क्या है एम स्टार एच, एम स्टार को पहले हम देखेंगे, पहले 2 शब्दों को मतलब इतने को हम पहले हल करेंगे। पहले क्या बोल रहा है एम एच का क्या है स्टार है, तो स्टार का मतलब क्या है स्टार पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। क्या है पी क्यू का पुत्र है, तो हमारा क्या हो जाएगा एम एच का पुत्र है। क्या है एम जो है एच का क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। एम एच का पुत्र है, किसका एच का, तो ये एच का पुत्र हो गया एम। एक पेड़ ऊपर लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है एच एट द ग्रेट का मतलब क्या है, एट द ग्रेट का मतलब पी क्यू की माता है। मतलब जो पी क्यू की माता है, तो हमारा क्या हो जाएगा एच डी की माता है। तो एच जो है डी की माता हो जाएगी, तो एक माता हो जाएगी डी डी की, तो एक पीढ़ी नीचे की बात कर रही है माता, तो हम इसको एक पीढ़ी नीचे ले लेते हैं डी, ये डी है। फिर क्या बोल रहा है डी के बाद डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या है पी क्यू अर्थ का अर्थ है पी क्यू का पति है। पी क्यू का पति है, तो हमारा क्या हो जाएगा डी है, तो डी के का पति है। डी जो है के का पति है, डी क्या है के का पति है। पति है तो क्या हो जाएगा ये पुरुष हो जाएगा, और ये पत्नी, तो माइनस माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बोल रहा है एज का के साथ क्या संबंध है, तो एज का के साथ क्या संबंध है, तो हमको ये देखना है। सबसे पहले ये क्या है महिला की पुरुष, ये देखते हैं। एम एम डॉल स्टार का मतलब क्या है पी क्यू का पुत्र है, मतलब कि एम एज का पुत्र है। एम जो है एज का पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगा पुरुष हो जाएगा ये। और फिर एच डी का क्या है डॉलर एट द ग्रेट, तो पी क्यू की माता है, मतलब माता है, एच डी की माता है, एच जो है डी की माता है, तो ये क्या हो जाएगा महिला हो जाएगी। माता है ना, मतलब डी की माता है ये, तो महिला हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है एच का
के साथ क्या संबंध है, तो एज का के साथ क्या संबंध है। तो मतलब एज कौन है के की, मतलब के की एज क्या लगेगी, मतलब क्या रिश्ता लगेगा, तो हमको ये देखना है। तो ये क्या है, के कौन है, महिला है, और महिला का पति कौन है, ये डी है, और डी के माँ कौन है, एच है। डी की माँ एच है, मतलब कि इस महिला के का पति की माँ, पति की क्या है, माँ है। तो पति की माँ क्या हो जाती है, पति की माँ सास हो जाएगी ना, पति की माँ क्या हो जाएगी, सास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सास हमारा आंसर सही हो जाएगा। तीसरे नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो आगे जो है हमने इसको जो है इस तरह हमने बनाया है दोस्तों ये, तो हम इसको यूज करेंगे अब यहाँ पे। सेम है, आप देख लेंगे ये इस तरह है, जैसे कि ये वाला इसको ऐसे की वैसे हमने उतारा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इसी को हम यहाँ पे देख के हल करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, यदि एफ है तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो हमको इसमें से दोनों में से कौन सा सही है ये हमको पता लगाना है। तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर हमको पता चलेगा कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एफ हेज है, तो एफ हेज का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ जे की बहन है, एफ जो है जे की बहन हो जाएगी, एफ जे की बहन है, बहन तो एक ही लेवल की हो जाएगी, एफ जो है जे की बहन है, मतलब माइनस है, महिला है। फिर क्या बोल रहा है, स्टार, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब पुत्र है, जे टी का पुत्र है, जे जो है टी का पुत्र है, तो ये टी आ गया, इसका पुत्र कौन है, जे है। फिर टी के बाद डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, पी क्यू का पति है, पी टी जो है आर का पति है, टी आर का पति है, पति पत्नी के लिए टी आर का पति है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये आर ये हो जाएगी महिला। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर एल, डॉलर तो हो गया, अब एट द रेट, इसका मतलब माता है, पी क्यू की माता है, तो आर एल की माता है, आर एल की माता है, आर जो है एल की क्या है, माता है, तो एल ये आ गया, तो इसकी माता ये हो गई। अब ये क्या है, माता है, तो इसका तो कोई दिया नहीं इसने, तो चलिए अब रहने देते। अब क्या प्रश्न क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप सत्य है, तो कौन सा रूप सत्य है। तो सबसे पहले हम पहला चेक करते हैं, आर एल की बहन है, तो आर एल की बहन होएगी कि नहीं, आर जो है एल की बहन नहीं होएगी, क्यों, क्योंकि ये है इसकी माता, एक पीढ़ ऊपर है तो इसकी माता है, ये तो नहीं है। फिर एल जे का भाई है, एल जो है जे का भाई है, तो हम देखते हैं जैसे कि एल की माँ, और माँ इसकी इसका पति, मतलब ये इसकी पिता, एल का पिता, और इसका पुत्र है ये, तो क्या हो जाएगा, इसकी इसका इसका पिता और इसका भी पिता हो जाएगा, तो दोनों क्या है, ये भाई बहन हो सकता है। ये क्या है, जेठ पुत्र है कि महिला है, ये अब देखते हैं। एफ जेठ का क्या है, एफ जेठ का हेज बहन है, तो जेठ का बहन है, जेठ जे टी का क्या है, जेठ स्टार है, तो पुत्र है, तो ये क्या है, पुत्र है, टी का पुत्र है, तो ये टी का जे पुत्र है, तो ये क्या है, पुरुष हो जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका भाई हो सकता है क्या, एल के माँ, और टी एल का क्या है, ये पिता है, तो जेठ का ये, मतलब दोनों ये इसके इनके दोनों के माता पिता ये ऊपर है, और ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, ये इसका एल का ये भाई, ये सही हो सकता है, तो हमारा दूसरे नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा।
दूसरे नंबर का हमारा आंसर जो है सेम हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन। इसके लिए ये रहा दूसरा नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब देखते इसको भी हल करते हैं। एम में से एन का पी से क्या संबंध है। तो इसका संबंध पूछ रहा, तो इसका संबंध पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। पहले एम एन, प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, एम एन की बहन है, एम जो है एन की बहन है। क्या है? तो एम की एन क्या है? बहन है, बहन हो गई, एम एन की बहन है, तो ये माइनस हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है? माइनस, माइनस का मतलब क्या है? ए बी की पति है, पत्नी है। क्या है? एन ओ की पत्नी है, एन जो है ओ की क्या है? पत्नी है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एन ओ की पत्नी है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस पुरुष हो जाएगा। फिर माइनस के बाद प्लस, प्लस का मतलब क्या है? ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ पी का भाई है, ओ पी का भाई है, तो ओ जो है इसका भाई है, कौन है? पी। तो ये क्या है? ये भाई है, और ये पति पत्नी का जोड़ा है, और ये बहन है। क्या है? बहन, बहन है। तो अब पूछ क्या रहा है? एन का पी से क्या संबंध है। तो एन का पी से क्या संबंध है? तो जैसे कि आप देख ही रहोगे, एन का पी से क्या संबंध है। तो ये तो दोनों भाई है, पी ओ का भाई है, तो इसकी पति पत्नी है, तो इसका एन का पी से संबंध करना। तो भाई की पत्नी, भाई की पत्नी क्या हो जाएगी? अपने भाई की पत्नी क्या हो जाएगी? भाभी हो जाएगी ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? भाभी हमारा आंसर से हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइनस पे सबसे पहले में से एम का पी से क्या संबंध है। तो इसमें भी संबंध ही पूछ रहा, तो हम उसका डायग्राम बनाते हैं। एम माइनस, माइनस को देखते हैं हम। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो एम एन की पत्नी है, तो क्या हो जाएगा? हमारा पत्नी है ना, तो पति पत्नी की बात हो रही, तो ले लेते हम। क्या है? ए बी की पत्नी है, एम एन की पत्नी है, एम जो है एन की क्या है? पत्नी है, तो ये महिला हो जाएगी और ये पुरुष। फिर क्या बोलता है? गुणा, गुणा का मतलब क्या है? ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, मतलब कि एन ओ का पिता है, एन जो है ओ का पिता है, तो एक पीढ़ी नीचे की बात हो रही, तो यहाँ पे आ जाता ओ, इसके पिता हो जाएगा, ये पिता है। हाँ, ये प्लस है तो पिता, पुत्र के पुत्र इसका नहीं मालूम। फिर है प्रतिशत, प्रतिशत में भागित का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ओ पी की बहन है, ओ जो है पी की बहन है, इस पी की ओ क्या है? बहन है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, महिला। फिर क्या बोलता है? फिर एम का पी से क्या संबंध है। तो एम का पी से क्या संबंध है, तो इसका हम एम का पी से क्या संबंध है, इसका हमको पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं। तो पी की बहन ओ है, तो ये क्या है? भाई बहन हो सकता है या बहन बहन हो सकता है, दोनों भाई भी हो सकता है। तो इसकी इसकी माँ, इसके पिता है ये, और इसके माता है, तो दोनों का क्या लगेगा? पी, पी का पिता और पी की माँ, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगी? पी का क्या हो जाएगा? ये माता हो जाएगी ना, पी का क्या है? माता हो जाएगी, क्योंकि एम पूछ रहा है एम और पी में क्या संबंध है, तो पी का एम हो जाएगा माता। पहला नंबर का हमारा आंसर से हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब
में एम का पी से क्या संबंध है। इनमें एम का पी से क्या संबंध है, तो हमको इसका संबंध पहले डायग्राम से पता करते हैं। एम गुणित एन, गुणित का मतलब क्या है, पिता। एम एन का पिता है। एम जो है एन का क्या है, पिता है। तो हम लेते हैं यहाँ पे एम एन का पिता है। एम जो है एन का पिता है। अब उसके बाद भागित क्या है, ए बी की बहन है। एन ओ की बहन है। एन जो है ओ की क्या है, बहन है। एन ओ की बहन है, तो ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। फिर प्लस क्या है, प्लस ए बी का भाई है। ए बी का भाई है तो ओ पी का भाई है। ओ जो है पी का भाई है, तो ये भी भाई एक ही लेवल की बात हो रही। तो पी का क्या है, ओ पी का भाई है। ओ जो है पी का क्या है, भाई है, तो ये पुरुष हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, एम का पी से क्या संबंध है। तो एम ये है और ये पी, तो क्या है ये, इनमें संबंध क्या होएगा, क्या संबंध होएगा, जैसे कि एक ही लेवल के, ये क्या है एक ही लेवल के, तो क्या हो जाएंगे सभी एक, मतलब कि एक ही लेवल के, तो ये सभी भाई बहन है, ये भाई बहन हो जाएंगे। तो ये भाई बहन है और ये भी भाई बहन हो सकते हैं, हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर है तो इनके क्या है, इसका पिता है। एम का पिता एन है, तो क्या हो जाएगा, इनके इसका भी ओ का पिता भी एम हो जाएगा और पी का पिता भी एम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का पिता हमारा आंसर से हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट से करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।